जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी प्लस टू के बाद हिमाचल प्रदेश में जेवीटी करना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हम हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड बातें करेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारी डिस्कशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें हम जेबीटी से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी चीज़ को भी कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जेबीटी है, इसको करने के लिए कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहले ऐसा जो कैंडिडेट है जिन्होंने अपनी जो प्लस टू है वो चाहे अभी करी हो चाहे कुछ एक सालों में कर रखी हो, ठीक है। ऐसे जो कैंडिडेट्स है जिनकी की प्लस टू क्लियर है, और क्लियर कितने मार्क्स के साथ? मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अगर आपकी परसेंटेज 50% से कम बन रही है तो आप जेबीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पहला फैक्ट तो हमारा ये हो गया। अब दूसरी बड़ी बात क्या है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि यहाँ पे जो हमारे 18 साल से नीचे वाले कैंडिडेट्स है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, कर सकते हैं। अगर आपकी प्लस टू कंप्लीट हो चुकी है तो नेचुरल सी बात है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो 17.5 साल के होते हैं। तो ये जो कैंडिडेट्स है वो जेवीटी के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेंगे और आपका एग्ज़ाम कौन से मंथ में होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है कौन से मंथ में निकलती है? अप्रैल में निकलती है, ठीक है दोस्तों। अप्रैल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, और साथ ही साथ ये जो आपका एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो जून या जुलाई मंथ में देखने को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। आपका जो एग्ज़ाम है वो जून या जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ी चीज़, सरकारी सीट लेने का क्या प्रोसेस रहता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 रहते हैं, ठीक है। इसी के बेस पे आपके जो मेरिट है वो बनते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी है जो कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो मेरिट है क्या हमारी प्लस टू की जो परसेंटेज है उसके हिसाब से बनेगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसमें जो भी आपका स्कोर रहेगा उसी के बेस पे आपकी जो परसेंटेज है वो बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे मान लो एक ऐसा कैंडिडेट है, जैसे ए और बी बंदे हैं। जो ए वाला है उसके एंट्रेंस एग्जाम में 80 मार्क्स है, और जो बी वाला है उसके एंट्रेंस एग्जाम में 50 मार्क्स है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, ये जो ए वाला है उसको सरकारी सीट मिलेगी, और ये जो बी वाला है उसको प्राइवेट सीट मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो आपका 100 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम आएगा, इसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहते हैं? अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो दोस्तों आपके 45 रहते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 50 मार्क्स रहते हैं। तो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, जिस कैंडिडेट के ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग जब भी मेरिट बनेगी उन्हीं को सरकारी सीट देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, सरकारी सीट लेने के लिए मैंने आपको बता दिया, आपका जो स्कोर है, आपने यहाँ से एक और बात समझनी है। आपका जो स्कोर है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 65 प्लस तो होना ही होना चाहिए अगर आपको सरकारी सीट चाहिए। हाँ, कुछ एक ऐसे केसेस रहते हैं जब एग्ज़ाम ज़्यादा ही टफ डाला जाता है तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि 55 वालों को भी सरकारी सीट मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, आपने अभी के लिए ये टारगेट बना के चलना है कि हमारे जो मार्क्स है वो 65 प्लस आने ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। अभी देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे ये जो आपका एग्ज़ाम है, इसमें आपने तैयारी कैसे करनी है कि आपको सरकारी सीट मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, ये इसमें जो आपके 100 मार्क्स से ये कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह, कौन कौन से सब्जेक्ट वगैरह कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा मैथ्स रहेगा 25 मार्क्स का, इंग्लिश रहेगी, हिंदी रहेगी और जीके रहेगी। ये जो हमारी जीके है, इसमें हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जीके भी रहेगी, इंडिया लेवल की भी रहेगी, और साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल की भी रहेगी। और इसी में आपके 2-3 जो क्वेश्चंस है दोस्तों, आपके साइंस से रिलेटेड भी रहेंगे। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में लेके जरूर चलना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें है वो तो मैंने आपको बता दी। इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी लाऊंगा जिसमें टॉपिक वाइज आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखना है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो
तो आपने हमारे साथ जरूर जुड़ना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 3-4 सालों से जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि जेवीटी कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें से 85% से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी है वो हमारे थ्रू ही करी है। अगर आप चाहो तो उनसे हमारी फीडबैक ले सकते हो कि इनका पढ़ाने का तरीका कैसा है और ये किस तरह से प्रेपरेशन करवाते हैं। तो आपने उसी ढंग से जो चीज़ें हैं उनको करना है। अगर आप अभी +2 में हो, और सबसे पहली बात तो आपकी ये रहेगी, आपने +2 में अच्छी परसेंटेज लेनी है, ठीक है। मान लो आपकी उसके बाद अच्छी परसेंटेज आ भी जाती है, तो आपने क्या करना है, तो आपने जैसे आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तभी से दोस्तों आपने तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बड़ा ज़्यादा ईजी आएगा। पिछली बार और पिछली से पिछली बार वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछ लेना, एग्ज़ाम का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा हार्ड रखा गया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो चीज़ें हैं वो पहले ही पता लग गई हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है वो शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको पैटर्न नहीं पता आफ्टर +2, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको यही नहीं पता कि एग्ज़ाम में जो हमारे मान लो मैथमेटिक्स है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो उससे रिलेटेड मैं आपके सामने एक वीडियो ले आऊँगा जिसको कि आपने अच्छे से एनालाइज करना है और उसमें से टॉपिक्स वगैरह देखने हैं कि कौन कौन से हमारे टॉपिक्स कमज़ोर हैं और कौन कौन से टॉपिक्स में हमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये जो आज का सेशन है वो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम जो आईडी है उसका नेम है HP एग्ज़ाम्स विद जेरी। उसके अलावा दोस्तों आप हमारी गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है HP एग्ज़ाम्स विद जेरी। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिल रहे तो उसका जो लिंक है वो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, क्योंकि हमारी जो प्रेपरेशन है एंट्रेंस एग्जाम की हम तो आपको यूट्यूब के ऊपर भी करवाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारी लाइव क्लासेस हैं वो हमारी एप्लीकेशन पे ही चलेगी। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।